पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ। वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल। फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911220853। हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। और अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम नॉलेज सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि एक इस सीरीज की ज़रूरत है। जनरली हम देखते हैं कि सारा मार्केट में अभी जो है पेड कोर्स ही अवेलेबल है, और आपको जो प्रैक्टिकल एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो जनरली हमें मिल नहीं पाता है कि क्या है। तो इसमें हम बेसिक्स से थोड़ा सा लेंगे और कुछ वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। और इस सीरीज में आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी शेयर हमें कहाँ ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, और उसकी क्या स्ट्रेटजी होती हैं, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी इस सीरीज में। तो इसको आज के वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि हमारे जो चैनल हैं इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह के हम बनाते रहें। तो ये हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को, जिन लोगों ने भी नहीं किया है। अब हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिंग इन द मार्केट ऑन इंट्रोडक्शन। ये उसके बाद सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस सीरीज का जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से है। इन्वेस्टिंग वगैरह का डिसीजन आप अपने एडवाइज़र से संपर्क करके करें और अपना खुद का अपना दिमाग लगा के करें, ठीक है। तो डिस्क्लेमर हो गया सीरीज के सारे वीडियो के लिए। और ये जो है आपको फाउंडेशन दे देगा। ये जो पूरी सीरीज है हमारी, आपको शेयर मार्केट में अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तो आपको एक फाउंडेशन नॉलेज मिल जाएगा, और आपको थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि अब आपको कैसे रास्ता पार करना है या कैसे एक रास्ता चलना है। सबसे पहले आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जनरली कुछ मिसकंसेप्शन है, उनकी बात कर रहे हैं। 3 तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। वो पहला तो ये है कि बाई एंड होल्ड इज अ गुड स्ट्रेटजी। जनरली लोग यही कहते हैं ना कि पैसा लगाओ और भूल जाओ और फिर आपका प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये जनरली ज़्यादातर लोगों की ये स्ट्रेटजी गुड मानी जाती है शेयर मार्केट में, बाई एंड होल्ड। सेकंड जो बात होती है वो होती है कास्ट एवरेजिंग इज अ गुड स्ट्रेटजी। आपने शेयर खरीदा और वो जैसे आपका डाउन हो गया तो आप अपनी कास्ट को एवरेज कर लो और ख़रीद लो, इसको कास्ट एवरेजिंग कहते हैं। ज़्यादातर जो पहले से हैं वो जानते होंगे, नए लोगों के लिए मतलब आपने जो जैसे मान लीजिए कोई शेयर 500 रुपये में ख़रीदा, वो डाउन होकर 400 रुपये हो गए तो कुछ और ख़रीद लो, फिर 300 हो गए तो कुछ और ख़रीद लो, तो एवरेज करते गए, इसको कहते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी जनरली मार्केट में ऐसी मानी जाती है कि कास्ट एवरेज स्ट्रेटजी जो है ये भी एक गुड स्ट्रेटजी है। और लास्ट जो तीसरी आज हम बात करेंगे वो करेंगे यूज अ प्रोफेशनल टू मैनेज योर मनी। किसी भी अच्छे प्रोफेशनल को आपके पैसे को, फंड को मैनेज करने के लिए दे देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं मत रखो, मतलब खुद दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन 3 चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो है बाई एंड होल्ड इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको करने के जैसे अब इसकी चर्चा में क्या है तो मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूँ। आप ये देख लीजिए, ये है आपका टाटा मोटर्स का चार्ट, ये वीकली चार्ट्स है, ठीक है। अब इस चार्ट्स में आप देख लीजिए कि अगर आपने शेयर बाई किया होता मान लीजिए 10 साल पहले, वो हालत देख लीजिए और फिर उसका स्टेटस देख लीजिए और आज की हालत में इसका देख लीजिए। तो ये आप टाटा मोटर्स का दूसरा हम चार्ट्स देख लेते हैं। आइडिया वोडाफोन का देख लीजिए, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि यार अब तो ऐसी कंपनी, मतलब लेकिन है तो ये अच्छे नाम रहे हैं एक समय। अगर आपने कहाँ एंट्री करी होती ये देख लीजिए और आज इसकी कंडीशन देख लीजिए, मतलब कई सालों के बाद की ये सिचुएशन देख लीजिए। तो ये तीसरा चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, पीएनबी बैंक का देख लीजिए। अगर आपने ख़रीदा होता 2003 में, 4 में, कभी भी ख़रीदा होता और आज देख लीजिए, मतलब कितने सालों के बाद, करीब आप ये समझ लीजिए 15 साल होल्ड करने के बाद की भी सिचुएशन देख लीजिए। तो ये तीनों चार्ट देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि बाई और होल्ड करने की जो स्ट्रेटजी है उसकी हालत क्या होती है। मतलब 15 साल पहले आपने अगर 2 लाख रुपया लगाया होता तो आज भी वो 2 लाख रुपया है, मतलब 2 लाख से भी कम है। कई बार तो मतलब कुछ में देखेंगे कि पता चला वो 2 का 20,000 बचा है, कोई कंपनियां ही बंद हो गई। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरे पे हम चर्चा, सन फार्मा का देख लीजिए आप। सन फार्मा, ये ना हो कि मैं तो अलग अलग सेक्टर का, ऑटोमोबाइल का दिखा दिया, बैंकिंग का दिखा दिया, और उसका देख लीजिए आप, फार्मा का भी देख लीजिए। सन फार्मा की हालत भी आप देख लीजिए,
ठीक है, अभी इंडस्ट्री ठीक है, अभी किसी ने खरीदा हो, लेकिन हम ये बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जिसको लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में कहते हैं बड़ा फायदा होता है, बड़ा बेनिफिट होता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं सेकंड अपनी चर्चा की, कास्ट एवरेजिंग। जब आपका शेयर नीचे जाए तो उसको एवरेज करते जाओ, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ पीएनबी का, वही अभी अभी आपने चार्ट देखा था तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा इसको समझना। अगर आपने यहाँ कास्ट एवरेजिंग का ये तो चार्ट देख लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस दिखाता हूँ इसकी एवरेज करने की। सपोज दैट आपने 250 रेट पे 100 शेयर खरीदे थे 25,000 रुपये के। अब वो जब डाउन हुआ तो आपने 200 रुपये में और खरीद लिए 100 शेयर, वो हो गए आपके 20,000 रुपये के। थोड़ा सा और डाउन हुआ तो फिर आपने क्या किया, 150 रुपये में फिर 100 शेयर ले लिए एवरेज करने के लिए 15,000 रुपये के। अब फिर वो 100 रुपये पे आ गया, लगा अरे यार अब तो क्या है, फिर 100 रुपये के आपने 100 के भाव से 100 शेयर ले लिए 10,000 रुपये के। 50 रुपये पे आ गया, आपने फिर से 100 शेयर ले लिए 50 रुपये के भाव से। ठीक है, 5,000 रुपये के शेयर। टोटल आपके शेयर की वैल्यू जो हो गई 25, 20, 15, 10, 5, टोटल हो गई 75,000। ये आपकी टोटल आज की वैल्यू है। अब आपकी टोटल होल्डिंग्स कितनी हो गई, 500 शेयर की हो गई। और अब जो करंट में आप रेट देख लीजिए मोटा मोटा, जो जब मैं चार्ट जब अभी का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मान लीजिए जो मैं चार्ट पे ले रहा हूँ वो 25 रुपया दिख रहा है। तो टोटल आपकी जो है 75,000 की जो चीज़ आपने ली कास्ट एवरेज करके, वो कितने की बची है, आपकी बची है वो 12,500 रुपये की, 25 रुपये के हिसाब से। आपने तो एवरेज किया था, ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर गया ही नहीं तो उसका क्या सेंस निकला। तो ये हो सकता है जब कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो वो नीचे जा सकती है। तो अब आप इसमें किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, डिविडेंड का, मतलब और किस चीज़ का वेट हो सकता है। तो कुल मिला के वहाँ कास्ट एवरेजिंग करना है या वहाँ से निकलना है, ये एक सोचने का विषय है। मतलब जब आपने एवरेज का सोचा था वो वास्तव में और खरीदने का टाइम था या बाहर वहाँ से निकलने का टाइम था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अब कास्ट एवरेजिंग इज अ पुअर स्ट्रेटजी, नेवर बाई अ स्टॉक इन डाउन ट्रेंड। कहते हैं वो गिरता हुआ चाकू है, आपके हाथ को मतलब लगेगा ही, जब भी कास्ट गिरे तो चाकू उसको माना जाता है, और वो भी उल्टा ऐसे गिरता हुआ चाकू। तो इसलिए ये बहुत ही पुअर स्ट्रेटजी है। इस पे मतलब ये समझ लीजिए कि अपने जो वो होते हैं ना डिसिप्लिन जो होते हैं, उस पर लिख लीजिए कि ये अभी कभी करना ही नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी की, यू मस्ट यूज अ प्रोफेशनल टू मतलब फॉर योर मैनेजिंग योर फंड, इसकी बात कर रहे हैं। इस पे हम क्या करेंगे, फंड, सबसे बड़े फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं, मतलब फंड मतलब म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। मैंने इसके लिए आपको 10 साल का कुछ म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना, जिन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट दिए हैं उनका 10 साल का। तो जनरली ये होता है ना कि यार 10 साल में तो ठीक है, कोई स्टॉक शेयर तो डाउन जा ही सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो कई जगह पैसा लगाते हैं, तो उनका तो 10 साल में रिटर्न अच्छा आएगा। तो ये मैंने आपको ये दिखाया है कुछ, जैसे मैंने 5 आपको म्यूचुअल फंड यहाँ रखे हुए हैं, उनके 10 साल के रिटर्न रखे हैं कि मतलब अगर आप उनके 10 साल से उनके पैसा दे रहे हैं तो उन्होंने 10 साल में क्या रिटर्न दिए हैं। SBI PSU का देख लीजिए, 10 साल में उन्होंने -0.35 दिया है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने अपनी LIC कराई थी 10 साल पहले, अब मैंने पैसा निकालने की वहाँ बात की तो बता रहे हैं कि जितना मेरा पैसा था, अगर मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ तो वो और जो जमा किया वो भी नहीं मिलेगा। यही हालत यहाँ भी हो रही है, मतलब कोई बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। दूसरे भाई साहब DSP वर्ल्ड माइनिंग का देख लीजिए, इन्होंने 0.52 का रिटर्न दिया है, मतलब माइनस में दिया है करीब करीब। ठीक है, DSP दूसरे वर्ल्ड गोल्ड फंड ग्रोथ ने क्या दिया है, 0.81 का दिया है 10 साल में। ये जो सोर्स हैं ये फंड supermart.com से हमने लिए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए 1.88 दिया हुआ है। आप ये बात कह सकते हैं कि उनके ही दिखा रहा हूं मैं जिन्होंने माइनस में दिए हैं 10 सालों में, बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम दिए भी हैं वो 10, 12, 15%, जो टॉप ए ग्रेड जिनको क्रिसिल ने ए ग्रेड दिया हुआ है, नंबर 1 पे लाया हुआ है, वो भी 12-15% से ज़्यादा 10 साल में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और 2018 में तो सबके सब अच्छे खासे माइनस में सबके रिटर्न थे। उसके बाद आगे देखते हैं, 5 साल का देख लीजिए, 5 साल में देखिए -57.58%। ये तो रिटर्न में है ना, कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है, ये इनके रिटर्न से। -18% BOI ने दिया है, -3.09 UTI क्रेडिट ने दिया है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड म्यूचुअल फंड हैं या फंड मैनेजर हैं या फंड हाउस हैं, उनके रिटर्न्स भी, मतलब ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर आप वर्ल्ड का देखेंगे तो और ही हालत खराब है। ठीक है, तो ये
होता है, ऐसा हो सकता है। तो मतलब एक तो ये जो मिसकंसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मतलब फंड हाउस का मतलब वो अच्छा रिटर्न ही दे रहे हैं, या आप तो मतलब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, अपना पैसा किसी को भी दे दो वो आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो अब क्या है, करना क्या है, अब ये समझ लीजिए कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर के लिए अभी आज के वीडियो के लिए तो 3 चीजें आप समझ लीजिए कि बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, क्लियर हो गया। डोंट एवरेज डाउन, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो हमें एवरेज नहीं करना है, ऊपर जाएगा तो आप खरीद सकते हैं, बट डाउन मार्केट में कभी भी हमें एवरेज नहीं करना है, ये क्लियर हो गया है। और तीसरा, बहुत केयरफुल रहना है फंड किसी को भी देने के लिए। किसी को भी जब आप पैसा दे रहे हैं, आपको वो कितनी भी बातें बताए, को भी कुछ भी, लेकिन आप अपने दिमाग को खुला रखिए, केयरफुल रहना है। आज के लिए 3 बातें। अब अगले हम वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो मैं बता देता हूं। ये एक तो पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव बता देता हूं। पूरा जो कोर्स है इसमें आपको पूरे इन्वेस्टिंग के बारे में, हमारी जो भी कुछ वीडियो की जो सीरीज आएगी उसमें आपको इन्वेस्टिंग का पता चल जाएगा, और जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें कहाँ आपको कैसे अपना फंड मैनेज करना है ये पता चल जाएगा। आप पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान को समझ पाएंगे, फंडामेंटल टेक्निकल का इस्तेमाल कहाँ करना है और क्या है ये जान पाएंगे। और स्टॉक सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण बात है, और कब बेचना है, कब निकलना है, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस आपको हमारी पूरी सीरीज में मिल जाएगी। इसलिए आप ये सारी सीरीज जरूर देखिए और अपने दोस्तों में सबको, जो भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उनको ये शेयर करिए, क्योंकि जब आप ये शेयर करेंगे वीडियो में तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो का जो कंटेंट है वो ठीक ठाक है, और वो हमारा वीडियो, तभी तो हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जब हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारी अगली सीरीज में। तब तक जय हिंद और जय भारत। पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ, वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल, फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911 220853।